अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान कलमागो के घर में फरिश्तों का नज़ुल होना ये भी साबित है। बरकत के फरिश्ते उस घर में बरकत लेकर आते हैं। हर घर में, हर कलमा पढ़ने वाले के घर में फरिश्तों का नुज़ुल होता है, बरकत लेकर आते हैं और घर तक छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी घर में हैं जिनके ऐसे काम हैं, जिन कामों की बुनियाद पर उस फरिश्ते तो आते हैं मगर आकर ऐसे ही वापस चले जाते हैं, बरकत का टोकरा अपना साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ घर के अंदर कुछ औरतें, खवातीन ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद पर फरिश्ते अल्लाह की तरफ से जो रहमत आती है, हर घर में कलमा पढ़ने वाले के, हर नबी के उम्मती के घर में अल्लाह की तरफ से सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं मगर वो चले जाते हैं। लेकिन उसकी मान वजह क्या है कि फरिश्ते हमारे तुम्हारे घरों में रहमत का टोकरा लेकर आते हैं और वापस लेकर चले जाते हैं। हम लोग रहमत से महरूम रहते हैं अपनी छोटी सी गलतियों की बुनियाद पर। बहुत छोटी छोटी गलतियां जिसकी बुनियाद पर बड़ी रहमत से हम लोग महरूम हो जाते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको ये बात के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं, उन्होंने इस्लाम को सीखा ही नहीं, कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुछ इस्लाम के बारे में समझा ही नहीं। वो जाहिल टाइप की औरतें होती है जिसके बुनियाद पर घर में बेबरकती ही बेबरकती होती है। उसका शौहर पूरी जिंदगी कमाता कमाता मर जाता है मगर कभी तरक्की उस घर में नहीं होती जिस घर में औरतों के कुछ ऐसे तरीके होते हैं। उन तरीकों को आप बहुत गौर से सुनिएगा और मेरा ख्याल है कि इस तरीकों को सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, जरूर इसको शेयर भी अपने साथियों के, भाइयों के पास करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिएगा, घर में सबसे बड़ी बेबरकती जिन औरतों की बुनियाद पर होती है वो कारनामे क्या होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती घर में जो औरतों का ही काम होता है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे यानी जन्नत बना दे, औरत चाहे तो घर को जहन्नुम बना सकती है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी फावड़े से खोदे इतना नहीं खोद सकता है, औरत सुई से खोदे तो उससे ज्यादा खोद देगी। यानी इस मिसाल का मतलब साफ साफ जाहिर है कि आदमी चाहे जितने कमा के जोड़ने की कोशिश करे पैसा नहीं जोड़ सकता। औरत चाहे तो घर को पैसा जोड़कर एक खुशहाली दे सकती है, घर को मिसले जन्नत बना सकती है। इस मिसाल का सिर्फ यही मकसद है। लेकिन मेरे भाइयों, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर, ऐसा कौन सा काम है जो औरत करती है जिसकी बुनियाद पर घर में बर्बादी होती है। सबसे पहले इसको इस तरीके के समझिएगा कि बरकत आने की सबसे पहली जगह कौन सी है हमारे घर में। सबसे पहले बरकत आने की जगह कोई है तो वो हमारी तुम्हारी छत है। छत के ऊपर अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते बरकत लेकर हाजिर होते हैं और पलट कर चले जाते हैं, उसकी वजह क्या, आज हमारी तुम्हारी छतों के हालात क्या है। क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते कभी गंदगी में नहीं उतरते। अल्लाह के फरिश्ते रहमत लेकर कभी गलत जगह नहीं आते और किस जगहों से अल्लाह के फरिश्ते घूम जाते हैं। मैं अभी सारी बात बड़ी तफसील के साथ इस गुफ्तगू को करूंगा और डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। आप छोड़ के मत जाइएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर एक पॉइंट भी छूट गया तो समझिएगा सारी बातें सुनने में फिर मजा नहीं आएगा। पूरे मुकम्मल बातों को हमारी सुनिएगा कि फरिश्ते रहमत का टोकरा लेके छत के ऊपर आए तो देखा तो घर पे टूटी हुई जूतियां पड़ी हुई हैं, देखा फटे हुए कपड़े पड़े हुए, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं और देखा कहीं पर टूटी चारपाई पड़ी है, बच्चों के जूते मोजे फटे पड़े, कपड़े पड़े हैं, फरिश्ते घूम जाते हैं। उसकी वजह का देखिएगा, जिस तरीके से अपना कमरा हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से साफ करके रखते हैं, हर औरत अपने कमरे को साफ करके रखती है मगर छत पर गंदगी करती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं अल्लाह की तरफ से, वो कमरे में डायरेक्टली नहीं आते, पहले छत पर आते। क्योंकि अल्लाह की रहमत की बूंद भी अगर सबसे पहले कहीं गिरती है तो वो हमारी तुम्हारी छतों के ऊपर ही गिरती है और रहमत भी सबसे पहले छतों पर ही नाजिल होती है। लेकिन आज हमारे अगर बच्चों के जूते टूट गए या बीवी की चप्पलें टूट गई या हमारी जूते टूट गए, बच्चों के टूट गए जूते, फटे पुराने उठाए छत के ऊपर औरतें फेंक देती हैं। लेकिन इसमें कितना बड़ा नुकसान है आज इस वीडियो से हम लोग जानेंगे। फटे पुराने जूते छत के ऊपर डालने से फरिश्ते वापस रहमत लेकर चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी तुम्हारी छतों पर कितनी गंदगी आजकल होती है कि फटे कपड़े देखे उठाए छत के ऊपर फेंक दिया, ऐसे फटा हुआ कोई भड्डू देखा पड़ा छत के ऊपर डाल दिए, फटे हुए कपड़े देखे छत के ऊपर डाल दिए। लेकिन जब फरिश्ते आते हैं, जब उस गंदगी को देखते हैं वहां, यानी जो चीज हमारे लिए बेहतर नहीं, कोई कपड़ा हम देखा कि हमारे लिए बेकार हो चुका है, हमारे पहनने के लायक नहीं, गंदा हो चुका, उठाया छत के ऊपर ऐसे उड़िया फेंक दिया, छत के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद अब वो हमारे काम का नहीं रह गया तो उसको छत पे डाल दिया, उससे बेबरकती है। फरिश्ते बरकत लेकर आते हैं, उसको देखकर चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंसान का मकाम, पूरे बदन में सबसे ज्यादा मकाम सर का है, सर हमारा तुम्हारा सबसे ऊपर है, सबसे फजीलत वाला है,
सर सबसे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। ऐसे छत भी इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। लिंटर छत जो सबसे ऊपर होती है तो इसके ऊपर गंदगी अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर कोई जूता अपने सर पे रख दे तो कैसा लगेगा, कोई बीबी अपने शौहर के सर के ऊपर जूते डाल दे तो कैसा लगेगा, अगर कोई गंदे कपड़े बीबी अपने शौहर के सर पर रख दे या शौहर बीबी के सर के ऊपर रख दे तो कैसा लगेगा। ये सारी बातें एक दूसरे के तनाजा वाली है। अगर बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा महसूस होगा। ऐसे ही ये छत भी एक घर के अंदर सबसे मेन जगह है। जैसे हमारे बदन में सबसे मेन जगह सर है, ऐसे ही हमारे घर में सबसे मेन जगह छत होती है। उस पर कोई फटी पुरानी चीज, कोई गंदी चीज डालने की नहीं होती। बात जगह देखा होगा चारपाई बेकार हो गई, अब हमारे तुम्हारे काम की घर में नेरे की उठाया, छत के ऊपर फेंक दिया, बोले कबाड़ में छत पे डाल दो। तो उस टूटी हुई चीज को, हमारे जो काम की नहीं यानी खराब हो गई, खराब चीज को छत पर डालने से घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत लेकर आते और वापस चले जाते हैं। ऐसे ही जूता फट गया तो उसको छत पे डाल दिया तो फरिश्ते आया, देखा कि जूता गंदगी, वापस चले गए। क्योंकि जितने भी फरिश्ते जो भी है वो गंदगी में, अल्लाह की ये नूरानी मखलूक गंदगी में कभी नहीं ठहरती है, गंदगी इनको पसंद नहीं है। लेकिन आज हमारी तुम्हारी छतों की यही हालात है और सबसे ज्यादा घर में बेबरकती और रहमत का ना होना, बरकत का ना होना, यही सबसे बड़ी वजह आजकल पाई जाती है। अब जब बरकत नहीं होती, आदमी पूरा पूरा दिन कमाता है तो औरतों के जहन में बीमारी पैदा होती है कि हमारे शौहर पर किसी ने करा दिया, हमारे शौहर के धंधे पर किसी ने करा दिया, हमारे घर में किसी ने ऐसा कर दिया कि हमारे घर में बरकत नहीं होती। जब तक उसकी छत साफ रही, जब तक सफाई सुथराई करती रही, बरकत आती रही, अल्लाह की तरफ से रहमत आती रही, फरिश्ते लाते रहे। अब जब उसने अपने घर का माहौल, कमरे को साफ कर लिया, छत को गंदा डाल दिया, रहमत आना बंद हो गई। अब उसके शौहर की कमाई से बरकत खत्म कर दी गई, उसके घर में सारी रौनक उठा ली गई। जब सब खत्म हो गया तो अब ये कहती, ताबीज बनवाती फिरती कि हमारे घर में बरकत नहीं रह गई, हमारे घर में ये हो गया वो हो गया। ये सारी बातें परेशानियां, लेकिन ये सारी परेशानियों का मरकज कोई है तो वो खुद औरत है। सारी परेशानियां जो बेबरकती घर में हो रही है वो किसी की बुनियाद पर नहीं, किसी के कराने धराने की बुनियाद पर नहीं, किसी के जादू टूना की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये सिर्फ गंदगी की बुनियाद पर बेबरकती होती है। छतों के ऊपर अक्सर औरतें गंदी चीजें डाल देती है, जिसके बुनियाद पर रहमत के फरिश्ते वापस होकर चले जाते हैं, रहमत साथ में ले जाते हैं और उसी घर में बेबरकती होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने छतों को, जिस तरीके से अपने कमरे को, बेडरूम को साफ रखा जाता है, ऐसे अपनी छतों को साफ करना चाहिए। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से आप जरूर साफ करेंगे और आपके घर में इंशाअल्लाह ताला बहुत बरकतें